नमस्ते, मैं विक्रांत फाइनेंस एंड इकोनॉमिक थिंक काउंसिल के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में हम बजट पे अपनी एक सीरीज चालू कर रहे हैं और उसी के क्रम में बजट आने से पहले जो उससे जुड़ी उम्मीदें होती हैं, जो उससे जुड़ी चर्चाएं होती हैं, जो लोगों की जनभावना होती है, जो सरकार का अपना एक इंटेंशन होता है, उन सारी चीजों पर हम आज इस वीडियो ब्लॉग के जरिए बातचीत करेंगे। तो इस मुल्क में सबसे ज्यादा अगर किन्हीं तीन विषयों पर बातचीत होती होगी तो पहले स्थान पे चुनाव आता है, दूसरे पर क्रिकेट आता है और तीसरे पर बजट आता है। बजट एक बहुत पेचीदा दस्तावेज भी है और लोगों से जुड़ा हुआ भी दस्तावेज है। तो हो सकता है कि जब संसद में वित्त मंत्री बजट पढ़ती हैं तो उसमें पढ़े जाने वाले वो पेचीदा शब्द, जो तकनीकी शब्द हैं, उनके मायने देश की हर जनता को समझ में ना आते हों, लेकिन इस देश की हर जनता से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ पहलू उस बजट में मौजूद जरूर रहता है। तो इस बार के बजट की जो उम्मीदें हैं, जो जनभावनाएं हैं, जो सरकार का अपना एक इंटेंशन है, उन सभी चीजों पर हम इस वीडियो ब्लॉग के जरिए चर्चा करेंगे। तो वर्ष 2023 का जो बजट आ रहा है, उस बजट को समझने के लिए हमें अपने दिमाग में दो चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला कि अगले साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और दूसरा यह ध्यान में रखना होगा कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था में मौजूद तमाम चुनौतियां खड़ी हैं। तो इस दोहरे मोर्चे पर सरकार किस तरीके से इस बजट को लागू करेगी, क्योंकि 2024 का जब बजट आएगा तो अगले 2 महीने बाद चुनाव होगा, तो सरकार के पास इतना समय नहीं बचा होगा कि वह उस बजट को लागू कर सके और एक बड़ी जन आबादी के बीच में अपने आप को स्थापित कर सके। इसलिए सरकार की सारी उम्मीदें 2023 के बजट से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इस बजट के लागू होने के लिए इसके पास 1 साल का पूरा समय होगा और यह बजट जब लागू होगा तो जो इसका प्रभाव होगा वह सरकार को आर्थिक रूप से जितना लाभ दे सकता है देश की अर्थव्यवस्था को, उससे ज्यादा राजनीतिक रूप से भी सरकार इससे लाभ लेना चाहेगी। तो इसलिए सन 2023 का जो बजट है वह विकास, ग्रोथ, जीडीपी और एक तरफ 2024 का चुनाव, सरकार का नया वोट बैंक जिसे वो लाभार्थी कहती है वो, तो इन दोनों के बीच में संतुलन बनाने के बीच में ही सरकार का ध्यान होगा। क्योंकि जो लाभार्थी वर्ग है वह सरकार का एक बहुत बड़ा मतदाता बन चुका है और सरकार फिर कोशिश करेगी कि जो उसकी जन आधारित नीतियां हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, तो ऐसी जो तमाम नीतियां बनाई गई हैं जिससे एक बहुत बड़ा लोगों का दायरा जुड़ा हुआ है, सरकार उन तक फिर से पहुंचने की कोशिश करेगी। लेकिन एक समस्या यह भी है कि जिस तरीके से वैश्विक मंदी की बात की जा रही है, जिस तरीके से देश में खत्म हो रहे रोजगारों की बात की जा रही है, तो इन तमाम समस्याओं के बीच में सरकार की एक चुनौती यह भी है कि अर्थव्यवस्था की साख कैसे बचाई जाए। क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था की साख नहीं बचाई गई तो सरकार की साख को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए यह चुनाव 2024 को ध्यान में रखकर भी बनाया जाएगा और इस बजट को लाभार्थी को भी ध्यान में रखकर बनाना होगा कि सरकार कैसे एक बड़े लाभार्थी वर्ग को तैयार कर पाती है। लेकिन इस बजट में जो सबसे गंभीर चुनौतियां वित्त मंत्री के सामने मौजूद हैं, उसमें सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी की। 2024 एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जहां 2014 और 2019 के मुकाबले में एक बड़ा युवा मतदाता वर्ग तैयार होगा और उसके सामने जो सबसे बड़ी एक समस्या के रूप में दिखाई पड़ता है वो ये है कि वो बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। और उस बेरोजगारी के दंश में सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि बजट 2023 ही वो एक आखिरी दस्तावेज है। 2024 के पहले अगर रोजगार का एक बड़ा मैप या खाका खींचने में कामयाब हो जाता है तो एक बड़ा युवा मतदाता फिर से सरकार की तरफ मुड़ जाएगा। उसके बीच में महंगाई जो इस देश के हर व्यक्ति को किसी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, उसका भी एक ध्यान सरकार को रखना होगा। अभी ये खबर आई कि आटा 40% महंगा हो चुका है, तो बजट 2023 के दस्तावेज के जरिए सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि महंगाई की बढ़ती दर, जिसमें व्यक्ति के किचन से लेके अन्य जरूरी चीजों का दाम बढ़ रहा है, दवाइयों का दाम बढ़ा है, स्कूलों की फीस बढ़ी है, पाठ्य सामग्रियों के दाम बढ़े हैं, तो वो हर छोटी चीजें जो महंगी हुई हैं, जो आम वर्ग, मध्यम वर्ग को प्रभावित करती हैं,
उनके दामों की वृद्धि को कैसे रोका जाए, यह भी सरकार के लिए एक बहुत चुनौती रहने वाली है। और सबसे बड़ी चुनौती इस बार के बजट सत्र में अदानी का ये जो पूरा मामला आया है, जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अदानी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, शेयर बाजार नीचे गया है। निश्चित तौर पर इस बजट में सरकार को जब चर्चा करानी होगी तो विपक्षी दलों के उन तमाम सवालों के बीच में एक स्वस्थ चर्चा के लिए सरकार को तैयार रहना होगा, क्योंकि अदानी की ये घटना बहुत ही बड़ी वित्तीय घटना है जो कहीं ना कहीं इस बजट सत्र को बहुत प्रभावित करने वाली है और निश्चित रूप से सदन में एक तकरार दिखने वाला है। तो इस तकरार के बीच में सरकार को यह स्थापित करना होगा कि बजट 2023 का ये जो दस्तावेज है यह बेहतर तरीके से सदन में प्रस्तुत किया जा सके। साथ ही आखिरी वर्ग है किसान। किसानों के सामने समस्या यह है कि किसान आंदोलन जब हुआ था तो सरकार ने वादा किया था कि वो एमएसपी पर बात करेगी, एमएसपी पर कानून लाएगी। इस बार किसानों को भी ये बात पता है कि 2023 का बजट वो आखिरी बजट है जिसमें सरकार उसको लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। तो अगर किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता है, एमएसपी पर बात नहीं की जा सकती है, तो अगले एक वर्ष में सरकार के लिए फिर से कोई एक नया कृषि आंदोलन खड़ा हो सकता है और वो उसके लिए चुनौती का सबब बन सकता है। तो ये सारी चीजें होंगी जो बजट 2023 के कल के दस्तावेज में आपको दिखाई पड़ेंगी, जिसका अंश आपको दिखाई पड़ेगा और निश्चित तौर पर 2023 का बजट 2024 के लिए निर्णायक साबित होने जा रहा है। तो नमस्कार, मेरी यह रिपोर्ट फाइनेंस एंड इकोनॉमिक थिंक काउंसिल के वीडियो ब्लॉग के लिए।